जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो धनु राशि के व्यक्ति हैं या धनु लग्न के व्यक्ति हैं, उनके लिए शनिदेव और गुरुदेव का डबल ट्रांजिट किस तरह का रिजल्ट देगा। तो यह वीडियो कुछ अलग प्रकार का है, जिसमें हमने यह बताने की कोशिश की है कि डबल ट्रांजिट आपके जीवन में नए साल के लिए 2024 में किस तरह का फल देगा आपको, यदि आप धनु लग्न के व्यक्ति हैं या धनु राशि के व्यक्ति हैं। डबल ट्रांजिट अर्थात गुरुदेव और शनिदेव की कॉमन दृष्टि जिस भाव में पड़ती है वह भाव एक्टिवेट हो जाता है और उसी भाव का रिजल्ट आपको मिलता है, क्योंकि शनिदेव की कृपा के बिना और गुरुदेव की कृपा के बिना कोई भी रिजल्ट फलित नहीं होता। शनिदेव कर्म कारक होते हैं। जो भी कर्म आप करते हैं उस कर्म का प्रदाता शनिदेव ही है और गुरुदेव की ब्लेसिंग आती है। गुरुदेव एक्सपेंशन करते हैं आपके कर्म का। शनिदेव विभिन्न ग्रहों के माध्यम से आपसे कर्म करवाते हैं, उनके बिना कर्म कहाँ। इसलिए जिस भाव पे गुरुदेव और शनिदेव की संयुक्त दृष्टि पड़ती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है गोचर में, और वहीं का रिजल्ट आपको 100% मिलता है। और आप ध्यान से देखेंगे, सोचेंगे और विचार करेंगे तो आपको उस भाव का फल मिलता हुआ दिखेगा। यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष समझते हैं, ज्योतिष में अभिरुचि है, ज्योतिष का अध्ययन करते हैं विभिन्न किताबों के माध्यम से, विभिन्न वीडियो के माध्यम से, तो ये एक अलग ढंग का आपके लिए कंसेप्ट होगा। मैं अपने हर वीडियो में, गोचर के हर वीडियो में डबल ट्रांजिट की चर्चा जरूर करता हूँ। डबल ट्रांजिट का अनुभव से हमने देखा है यूनिवर्सली हर कुंडली पे रिजल्ट आता है और ये 100% सत्य भी है। इसलिए आप अंत तक इस वीडियो से बने रहिए। ये पूर्णतः एजुकेशनल वीडियो होगी आपके लिए साबित, और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा। धनु लग्न या धनु राशि यदि आप नए दर्शक हैं तो कैसे समझेंगे, इसको मैं ब्रीफली आपको समझा देता हूँ। जो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालते हैं और जो लग्न कुंडली बनकर आती है, अर्थात लग्न उदित हो रहा होता उस समय पे जो प्रथम भाव में राशि दिखती है उसी से संबंधित आपका लग्न होता है। जैसे आप धनु लग्न के व्यक्ति हैं तो आपके कुंडली के प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा हुआ होगा, और उस समय चंद्रमा जिस राशि में विराजमान होते हैं वो राशि आपकी राशि कुंडली, उस राशि से बनने वाली कुंडली राशि कुंडली कहलाती है। तो चंद्रमा जिस लग्न में होता है वो चंद्र कुंडली को इंडिकेट करता है वहाँ से, और तो चंद्रमा जिस राशि में होता है वो आपकी राशि होती है। तो चंद्रमा जन्म के समय जिस राशि में होता है वो आपकी राशि होती है, और जो राशि उदित हो रही होती है लग्न में उसको हम लग्न राशि कहते हैं। डबल ट्रांजिट के माध्यम से आपका भाग्य भाव एक्टिवेट हो रहा है। भाग्य भाव तो पहले से एक्टिवेट हो चुका है, क्योंकि शनिदेव और गुरुदेव की संयुक्त दृष्टि वहां पड़ रही है गोचर में। लेकिन शनिदेव चूंकि वक्री चल रहे थे तो आपको अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिल रहा था, और गुरुदेव पाप प्रभाव में थे, चांडाल योग से ग्रसित थे, राहु के साथ गोचर कर रहे थे तो ग्रसित थे, तो अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पा रहे थे। अब उनकी ब्लेसिंग, पांचवी दृष्टि भाग्य भाव पे खुल करके आएगी और वो अपने पूर्ण प्रभाव में रहेंगे। तो गुरुदेव जहाँ जहाँ दृष्टि डालते हैं वो अमृत के समान होती है दृष्टि, और वहाँ का रिजल्ट आपको एक्सपेंशन के साथ मिलता है। तो आपको भाग्य भाव का अब रिजल्ट खुल के मिलेगा। भाग्य भाव आपका रिजल्ट देने को पूर्णतः तैयार हो गया। भाग्य भाव जागृत होने का मतलब सीधा सा ये होता है कि
आप जिस भी काम में संलग्न हैं, जिस भी कार्य को कर रहे हैं, चाहे आप प्रोफेशनल के रूप में कर रहे हैं किसी काम धंधे को, या आप कोई बिजनेस के रूप में किसी काम धंधे को कर रहे हैं, या आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, तो आपको हर जगह भाग्य का साथ मिलेगा और आपको आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां सहज रूप से बनती जाएंगी। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी आपके लिए ऐसे अवसर आ जाएंगे जो आपको लगेगा कि भाग्य का साथ मिल गया और सहज रूप से आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। विघ्न बाधाएं नहीं आएगी आपके रास्ते में। तो भाग्य का साथ देना इसी को कहते हैं कि आप सहजता से आगे बढ़ते हैं और आपको पता नहीं चलता कि काम कैसे होता जा रहा है। दैवी कृपा बरसती है। भाग्य भाव का मतलब दैवी कृपा। दैवी कृपा आप पे बरसेगी और उसका फल आपको सहज रूप से अनुभव होगा। नवे भाव से जिन जिन बातों को हम देखते हैं उन विषयों से, उन बातों से आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा। नवे भाव से हम क्या क्या मुख्य रूप से देखते हैं, यह मैंने आपको स्लाइड में संलग्न करके दिखा देता हूं। अब आपको काम धंधे में कोई स्ट्रगल नहीं मिलेगा, आपका काम धंधा स्टक नहीं होगा। प्रतिकूल परिस्थितियां भी आएंगी तो आपके अनुकूल बन जाएंगी और भाग्य आपको सब कुछ स्ट्रीमलाइन करके दे देगा। इस तरह के रिजल्ट मिलेंगे आपको। नवा भाव पिता का होता है, तो पिता से भी आपको सहयोग मिलेगा, उनकी एडवाइस से आप आगे बढ़ पाएंगे। गुरुजनों का आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा। जिस भी व्यक्ति से सलाह मिलेगा वो आपके राइट डायरेक्शन में होगा, उस पर इम्प्लीमेंट आप करेंगे तो उसका फल मिलेगा आपको और अच्छा फल मिलेगा कि आप उससे कुछ रिटर्न पा पाएंगे। आप ध्यान दीजिए तो आपकी कुंडली में शनिदेव तीसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं और गुरुदेव पांचवें भाव पे गोचर कर रहे हैं। यदि आप अपनी राशि कुंडली देख रहे हैं तो आप इस बात को बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो गुरुदेव का पांचवें भाव पे गोचर करना बहुत ही उत्तम अवस्था है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से गोचर करते हुए वो त्रिकोण स्थिति में नवम भाव को देखेंगे और लग्न को देखेंगे। तो नवम भाव आपका भाग्य भाव है और लग्न आप खुद हैं, मतलब आपकी पर्सनालिटी खूब इम्प्रूव करेगी और आप उसको अपने फेवर में अनुकूल परिस्थितियों में ढालेंगे। और ख़ास बात यह है कि लग्न गुरुदेव का अपना घर है, नवी राशि वहाँ पड़ी हुई है, तो अपने घर को वो एक्सपेंशन करेंगे, आपको इम्प्रूव करेंगे, आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेंगे। आप अपने व्यवहार को गुरु के समान सकारात्मक कर लेंगे। आपके विचारों में पॉजिटिवनेस दिखेगा और व्यवहार में भी पॉजिटिवनेस दिखेगा और आपके बातों से लोग प्रभावित होंगे, आपसे सलाह लेंगे और एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति आप समाज में हो जाएंगे गुरुदेव की कृपा से। और शनिदेव तीसरे भाव पे गोचर करते हुए जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें सार्थकता देंगे। आप यदि ऑनेस्टली अपना काम कर रहे हैं, किसी से बैर भाव नहीं है, किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ अपने कर्म में लगे हुए हैं, तो आपको सहज रूप से भाग्य का साथ मिलता चला जाएगा इस अवधि में और आप दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे। चूँकि गुरु की लग्न पे दृष्टि पड़ेगी तो आप अपने मोटापे का ध्यान रखिएगा। ओबेसिटी प्रॉब्लम दे सकती है आपको, क्योंकि गुरु एक्सपेंशन देते हैं तो आपके लग्न को एक्सपेंशन देंगे तो मोटापा बढ़ सकता है। गुरुदेव की दृष्टि की वजह से आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी कार्य को संपादित कर पाएंगे और अपनी पहचान को बना पाएंगे। समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाने में गुरुदेव बहुत सहयोग करेंगे आपको। आप अपने शरीर और अपनी पर्सनालिटी पे बहुत ध्यान देंगे। आप अपने बिहेवियर में बहुत चेंज देखेंगे। सात्विक नेचर होता चला जाएगा आपको कि आप किसी का भला यदि कर सकते हैं तो जरूर भला करने की कोशिश करेंगे। आपके व्यवहार में
और करनी में भी यह दिखेगा। मतलब यह गोचर आपको पूरा लाइफ में सेटिस्फेक्शन अब देगा। गुरुदेव चूंकि पंचम भाव पे गोचर करेंगे तो जिनको संतान प्राप्ति की इच्छा है उनको संतान की प्राप्ति होगी। जो अपना बहुत ही पवित्र ढंग से किसी के साथ अफेयर प्रेम रिलेशन बनाना चाहते हैं उनको बहुत ही अच्छे प्रेम की प्राप्ति होगी। और यदि उस प्रेम को वो आगे विवाह में परिणत करना चाहें तो उसमें भी सफलता देंगे गुरुदेव। और यह बंधन लंबे समय के लिए होगा, जीवन पर्यंत होगा। धन धान्य में वृद्धि होगी, विदेश जाने के अवसर मिलेंगे, अपने परिवार के साथ घूमने का मौका मिलेगा, कुछ आउटिंग की व्यवस्था करेंगे गुरुदेव। समाज के बड़े ऑर्गेनाइजेशन से आपको किसी तरह जुड़ने का मौका मिलेगा जिससे अच्छे धन की प्राप्ति होगी। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम की व्यवस्था होगी और आप विभिन्न उपायों से धन कमा पाएंगे। बड़े भाई से सहयोग मिलेगा, उनकी एडवाइस आपके काम आएगी। बड़े भाई बहनों के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा, उनसे मिलने का अवसर मिलेगा। आपका प्रयास निरर्थक नहीं जाएगा, जो भी एफर्ट लगाएंगे उससे लाभ की प्राप्ति होगी, कुछ न कुछ इच्छा प्राप्ति होगी। हर प्रयास के द्वारा आप धन धान्य में वृद्धि करेंगे, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक प्रयोजन, धार्मिक स्थलों की यात्रा, इन सब बातों का आपको मौका मिलेगा। गुरुजनों की सेवा का मौका मिलेगा, पिता के एसेट्स में वृद्धि होगी, गरीबों की मदद, धार्मिक प्रयोजनों में सेवा, धार्मिक प्रयोजनों में दान पुण्य, इन सब बातों में आप खर्च करेंगे, अब रुचि बढ़ेगी आपकी। मंत्र साधना, वैदिक विषयों का ज्ञान, गुरु मंत्र की सफलता, इन सब के योग बनेंगे। यदि आप पहले से भूमि, वाहन, इन सब बातों के लिए प्रयास कर रहे होंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। नई चीज़ों को सीखने की उत्सुकता बढ़ेगी और आप जो सीखने के लिए प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। जिस भी कला में आप निपुण होंगे वहाँ से आपको कुछ अर्निंग मिल सकती है। जो स्पेकुलेशन के क्षेत्र में हैं उनको विशेष सफलता मिलेगी। यदि वो सही दिशा में प्रयास करेंगे तो उनको सफलता मिलनी बहुत ही सुलभ हो जाएगी इस गोचर के दौरान। तो ये गोचर आपके लिए अच्छा फल लेकर आएगा और आप इसको अनुभव करेंगे। भाग्य भाव से संबंधित आपको रिजल्ट मिलेंगे, नवे भाव से संबंधित आपको रिजल्ट मिलेंगे, ये तय है। 1 मई से पहले अगले साल 2024 से पहले आपको इस तरह के अनुभव होंगे। और 1 तारीख से गुरुदेव फिर राशि परिवर्तन करेंगे और अब वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, टॉरस में जाएंगे। तो ये भी गोचर आपके लिए अच्छा होगा। अब डबल ट्रांजिट का मामला बनेगा 12वें भाव पे। तो 12वें भाव पे जो भी विषय होते हैं उसको मैं स्लाइड में प्रस्तुत कर रहा हूँ। बारहवां भाव आपके विदेश जाने का होता है। तो जो व्यक्ति पहले से विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं, वहाँ काम धंधे के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। उनका वीसा अटका हुआ है, पीआर अटका हुआ है, तो ये सब मामला निबट जाएगा और विदेश में सेटल होने की आपकी इच्छा है तो वो फलित हो जाएगी। गोचर का रिजल्ट फलित होने के लिए एक आवश्यक बात होती है कि संबंधित ग्रह की दशा जरूर इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो ओरिजिनल नेटल चार्ट में यदि संबंधित ग्रह की दशा इन्वॉल्व होगी तो गोचर उसको फलित कर देता है, अन्यथा गोचर का
प्रभाव आपको महसूस नहीं होता। संबंधित दशा आनी जरूरी होती है। गोचर अति महत्वपूर्ण है तो दशा भी महत्वपूर्ण है। गोचर और दशा जब दोनों टैली कर जाती है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाता है और आप खुशियां मनाते हैं। मन में संतोष होता है कि आपने जो प्रयास किया, जो कर्म किया, वो फलित हो गया। अन्यथा रिजल्ट नहीं भी मिल सकता है यदि दशा नहीं आई। और फिर इस तरह से आप अध्ययन करें कि लग्न कुंडली भी देखें और चंद्र कुंडली भी देखें। यदि लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों में प्रॉमिस दिखा रहा हो तो घटना अवश्य ही आएगी, उसमें कोई शंका नहीं है। यदि लग्न कुंडली में रिजल्ट दिखा रहा है अच्छा और चंद्र कुंडली में रिजल्ट वही निगेटिव हो रहा है तो आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे, बुरे रिजल्ट भी मिलेंगे। दोनों रिजल्ट एवरेज रूप से आपको आते रहेंगे। तो इस तरह से आप इस तरह से आप विभिन्न वीडियो के द्वारा जो गोचर देख करके आप कंक्लूजन पे आते हैं तो वो आधा अधूरा आपका ज्ञान है। आपको दोनों तरह से विचार करना चाहिए, तब रिजल्ट आपका सम्यक रूप से आपके लिए आ पाएगा। इस समय आपका चूँकि डबल ट्रांजिट का मामला 12वें भाव पे बैठ रहा है तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा, एक्सपेंडिचर से आपका बजट भी हिलेगा। लेकिन जो भी आप खर्च करेंगे उससे आपको संतोष की प्राप्ति होगी। जो भी चैरिटी करेंगे तो वो समाज के कल्याण के लिए करेंगे, गरीबों की मदद के लिए करेंगे, ज़रूरतमंदों की मदद के लिए करेंगे और आपको उसमें एक आप संतोष का अनुभव होगा कि आपने जो खर्च किया वह समाज के काम आया और आपको ये संचित कर्म में जमा हो जाएगा और आपको उसका रिटर्न भाग्य के रूप में मिलेगा। तो उस तरह का आप खर्च करेंगे। जो व्यक्ति किसी एमएनसी वगैरह में ट्राई कर रहे हैं जॉब के लिए तो उनको विशेष सफलता मिलेगी। यदि आप किसी नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, प्राइवेट नौकरी में हैं तो आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग के थ्रू प्रमोशन हो सकता है, आप बाहर जा सकते हैं और वो आपके लाभ के लिए होगा। जो प्रोफेशनल्स हैं उनको विशेष अवसर की प्राप्ति होगी। जो स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित चल रहे होंगे उनके लिए बढ़िया समय आएगा, स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा। जो स्टूडेंट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बढ़िया समय हो जाएगा। जो इस अवधि में वो एग्ज़ाम देंगे उसमें सफलता के चांसेस ज़्यादा होंगे यदि उसने मेहनत के साथ तैयारी करी है, क्योंकि यहाँ शनिदेव इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसके प्रयासों में कर्मठता तो रहेगी क्योंकि शनिदेव 3rd भाव पे गोचर कर रहे हैं और उसका रिजल्ट मिलेगा उसे। यदि ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई इंडिकेशन होगा तो सरकारी नौकरी भी प्राप्त हो सकती है, कोई बढ़िया पोजीशन मिल सकता है। इस तरह की पॉजिटिव बातें महसूस होगी छात्रों को। जो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए हैं उनको विशेष रूप से लाभ पहुंचेगा, आत्मिक सुधार दिखेगा और इस बात को वो महसूस करेंगे। यदि गुरुकुल में आश्रम में वो अपना समय बिताने चाहते हैं तो इस समय उनको मौका मिलेगा और गुरु का सानिध्य प्राप्त कर पाएंगे और आत्मोन्नति होगी उनकी। महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरुदेव चूँकि अब वृषभ राशि में गोचर करेंगे 1 मई से, तो वृषभ राशि धन की राशि होती है और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि ब्लेसिंग दूसरे भाव पे जा रही है, धन भाव पे, और गुरुदेव खुद ही धन के कारक होते हैं। तो आपको धन संचय करने के लिए बहुत अवसर आएंगे। गुरुदेव व्यवस्था करेंगे धन संचय की और आप अपने एसेट्स में वृद्धि कर पाएंगे। आपके खान पान की आदतों में बहुत रेडिकल चेंज होगा और आप सात्विकता की तरफ बढ़ेंगे। कुल में वृद्धि हो सकती है, कोई नया सदस्य परिवार में आ सकता है, कोई धार्मिक कार्य आपके हाथों हो सकता है, कोई धार्मिक उत्सव आप करवा सकते हैं, घर में कोई धार्मिक कार्य हो सकता है। ये सब बहुत ही संभावित रिजल्ट होंगे। शनिदेव की कर्म की दृष्टि है 12वें भाव पे
जो डबल ट्रांजिट का मामला बन रहा है शनिदेव के थ्रू, वो 12वें भाव पे है जो कि कर्म की दृष्टि है। तो कर्म के मामले में आपको कुछ बाहर से सहयोग मिलेगा किसी भी प्रकार का, वो इंटरनेट के थ्रू हो सकता है या आप बाहर जाकर के कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं ऑर्गेनाइज, या किसी से जाके मिल सकते हैं और अपने काम धंधे में उससे आपको वृद्धि होगी। किसी भी तरह से कर्म में बाहर का इनपुट आएगा, वो ऑनलाइन आ सकता है, किसी नेटवर्किंग के थ्रू आ सकता है, इंटरनेट के माध्यम से आ सकता है, अर्थात कोई न कोई संपर्क आपका बाहर से जरूर बनेगा। वह विदेश से भी हो सकता है या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों से हो सकता है। इसके लिए आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है। तो कुल मिला के इस गोचर से आपको संतुष्टि मिलेगी, कुछ महसूस होगा कि अच्छा प्रगति हमें महसूस हुआ अपनी ज़िंदगी में। आपको ये महसूस होगा कि अच्छी प्रगति हुई अपने जीवन में। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई बहुत एडवर्स कंडीशन नहीं होगी तो ये गोचर आपको फेवर करेगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपके जीवन की कोई समस्या है या आप नए साल का वर्ष फल बनवाना चाहते हैं तो कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।